तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को कल टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप सभी को बता दिया था कि 4 बजे मैं जियोग्राफी की एक मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं चैनल में, जिसमें हम टॉप 50 से लेकर टॉप 100 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जियोग्राफी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ये मैराथन क्लास है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि ज़्यादातर जियोग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से बनते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन कवर कराऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर जरूर से करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। मैं कई बार ये क्वेश्चन कवर कराया हूँ और कई बार ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपको बताया था मैंने कौन सा है। बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है और इसी ग्रह का एक उपग्रह है जिसका नाम है मेरे भाई गैनीमीड। और ये गैनीमीड उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह पूछे तो सबसे छोटा उपग्रह याद रख लेंगे बुध है। कौन सा है मेरे भाई? बुध को सबसे छोटा उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कराई हैं। यहाँ पर फोबोस डीमोस की बात करूँ तो ये मेरे भाई मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किसके हैं? मंगल ग्रह के हैं। और गैनीमीड अभी मैंने आपको बताया किसका है? बृहस्पति का है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका टाइटन। टाइटन किसका है? शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन में है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या जॉर्ज लेमेत्रे। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, बिग बैंग सिद्धांत की बात करूं तो इसमें दोस्तों बताया गया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किस तरीके से बना। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया है। किसने बताया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया है। किसने बताया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह मैंने आपको बताया बृहस्पति है। यहां पर हमसे पूछ रहा है दूसरा। देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले सूर्य के निकट के हिसाब से ग्रहों की जो संख्या होती है वो अलग होती है। आकार के हिसाब से बात करूं तो ग्रहों की संख्या अलग होती है। दोनों चीज़ आप सभी नोट करिएगा। यदि मैं बात करूं सूर्य के हिसाब से तो ये हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य क्या है? ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सूर्य के सबसे निकट बुध होता है, फिर आपका शुक्र होता है। ठीक है, फिर आपका कौन सा आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है। पृथ्वी के बाद आपका आ जाता है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह के बाद आपका आ जाता है बृहस्पति और बृहस्पति के बाद आपका आ जाता है शनि। शनि के बाद दो ग्रह और बचते हैं, एक का नाम है अरुण और एक का नाम है वरुण। ये दो ग्रह हैं। किसके हिसाब से ये ग्रहों की संख्या मैंने बताई? सूर्य के हिसाब से। ठीक है, सूर्य के हिसाब से पूछे तो आपको इस तरीके से गिनती करके बताना है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी आकार में पूछ रहा है। तो आकार में आप सभी एक बार नोट करेंगे, आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, बृहस्पति है। उसके बाद हमारा आ जाता है शनि। शनि के बाद हमारा आ जाता है अरुण और अरुण के बाद हमारा आ जाता है वरुण। ठीक है, अरुण के बाद आ जाता है हमारा वरुण और वरुण के बाद आप नोट करेंगे पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी के बाद हमारा शुक्र आ जाता है और शुक्र के बाद हमारा मंगल आ जाता है और मंगल के बाद हमारा लास्ट बचता है बुध। ठीक है, तो ये आकार के हिसाब से हैं।
आपसे दूसरा पूछ सकता है, आपसे तीसरा पूछ सकता है, आपसे पांचवा पूछ सकता है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है, ठीक है। जब दोनों की तरह हम बात करें, सूर्य के हिसाब से बात करें और आकार के हिसाब से, तो ये जो दो ग्रह हैं, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, ये जो दो ग्रह हैं पृथ्वी और शुक्र, ये दोनों ग्रह पास में पड़ते हैं, इसीलिए शुक्र को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह की बात करूं तो शुक्र ही सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है। वैसे तो आप देखेंगे तो बुध है सबसे निकट, लेकिन सूर्य की किरणें इतनी तेज बुध ग्रह पर पड़ती हैं कि वहाँ का वायुमंडल खत्म हो चुका है, और इसीलिए शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये आकार के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड में कौन सा है हमारा, शनि है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपसे तीसरा भी पूछ सकता है, तीसरे नंबर पर अरुण है। आपसे पांचवा पूछ सकता है, पांचवें नंबर पर आकार में हमारी पृथ्वी है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि हेलु धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। ये जियोग्राफी के टॉप 100 जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए मेरे भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चनों को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आप आधे से ज़्यादा ये मान के चलिए जियोग्राफी आपकी कवर हो जाएगी। क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, ठीक है। यदि मैं बात करूँ कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो राइट आंसर याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 वर्षों के बाद ये दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक तत्व कौन सा है। देखिए यदि ब्रह्मांड में पूछे तो सूर्य के निकट भी आप समझ लेना, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आप याद रखेंगे हाइड्रोजन। कौन सा पाया जाता है मेरे भाई, हाइड्रोजन पाया जाता है। और हाइड्रोजन लगभग कितने परसेंट, तो लगभग मेरे भाई 78% के आसपास पाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर पर हीलियम गैस, हीलियम गैस लगभग 28% पाई जाती है। फिर आता है हमारा ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियॉन, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे दूसरा पूछा है सर्वाधिक तत्व, तो राइट आंसर ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, हीलियम, जो कितना है 28% है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि सौर मंडल में किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और राइट आंसर आप सभी याद रख लेंगे, शुक्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आप बताएंगे कि रेगुर मृदा को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कौन सा राइट होगा। अभी थोड़ी देर पहले ये मैंने सारी चीज़ें कवर कराई हैं, जितनी भी मैंने आप सभी को अभी पिछली वीडियोस कवर कराई हैं उसकी प्लेलिस्ट चैनल पर मैंने बना दी है। मैंने कई बार आपको बताया है, चैनल पर आप जा सकते हैं, एयरफोर्स 2027 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी वीडियो ऐड कर दी हैं, आप आसानी से सारी वीडियो को देखकर चीज़ें कवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने 4 से 5 बार कवर कराया है, और अब जिसका गलत गया है तो समझ लीजिए वो प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इनको आपको जरूर से कवर कर लेना है। जियोग्राफी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है एग्जाम के थ्रू, क्योंकि जियोग्राफी ऐसी चीज़ है जो बदली नहीं है अभी तक। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इनको कवर कर लेते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछे क्वेश्चन आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं रेगुर मृदा को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो आप सभी को याद रख लेना है, काली मिट्टी के नाम से रेगुर मिट्टी को जाना जाता है। और ये जो काली मिट्टी है इसमें कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। किसका उत्पादन, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यदि मैं बात करूँ कपास का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, तो भारत के गुजरात में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला आप बताएंगे निम्न में से कौन सी दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। देखिए दक्षिण अफ्रीका की बात हुई है, तो दक्षिण अफ्रीका की एक प्रशासनिक राजधानी है, एक विधायी राजधानी है और एक न्यायिक राजधानी है, ठीक है। तीनों आपको नोट कर लेने हैं। देखिए प्रशासनिक राजधानी की बात करूँ तो प्रिटोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। विधायी राजधानी की बात करूँ तो विधायी राजधानी यहाँ की केप टाउन है। कौन सी है, केप टाउन है। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ न्यायिक राजधानी, तो न्यायिक राजधानी का नाम है ब्लोमफोंटेन। कौन सी है, ब्लोमफोंटेन। ये कहाँ की है, ब्लोमफोंटेन, तो ये मेरे भाई दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, ठीक
ठीक है, तो 3 राजधानियों वाला देश है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि हमारे सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? एंड्रोमेडा का है, ट्राइगुलम का है, मिल्की वे का है या सीरियस का है? कौन सा राइट आंसर होगा? तो याद रख लेना, जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा के मिल्की वे का हिस्सा है। किसका है? मिल्की वे का। इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे कि पृथ्वी का क्रोड मुख्य रूप से डैश से निर्मित है? निकिल और सिलिका से, सिलिका और मैग्नीशियम से, निकिल और लोहा से या सिलिका और एल्यूमिना? कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए एक चीज़ बता दूं, पृथ्वी में 3 परत आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली परत होती है भूपर्पटी। कौन सी होती है? भूपर्पटी। और ये 1% होती है, सबसे पतली परत इसी को कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा मेटल। कौन सा आ जाता है? मेटल। मेटल कितने परसेंट होता है? 84%। और पृथ्वी की सबसे मोटी परत यही है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्रोड। ठीक है, और क्रोड लगभग मेरे भाई 15% होता है, याद रख लेना है। ये किससे बना होता है? इसमें कौन सी मुख्य रूप से निर्मित होती हैं चीज़ें? तो निकिल और लोहा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? निकिल और लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने कई बार आपको बताया है, कई बार। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पूर्व में, तो भारत के जो पूर्व है उसमें 2 देश देखने को मिलेंगे, आपको याद रख लेना है। सबसे पहले आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा, एक बांग्लादेश है, और एक और देश है जिसका नाम है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। ये भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, कौन सा है? बांग्लादेश और म्यांमार। दूसरी बात, अब मैं बात करूं भारत के उत्तर में, तो उत्तर में आपको याद रख लेना है 3 देश देखने को मिलेंगे। एक होता है चाइना, फिर आ जाता है नेपाल, नेपाल के बाद एक और होता है भूटान। ये 3 देश आपको उत्तर में देखने को मिलेंगे। यदि मैं बात करूं यहाँ पर दक्षिण में, तो दक्षिण में आपको एक श्रीलंका देखने को मिलेगा और एक आपको मालदीव देखने को मिलेगा, यानी 2 देश दक्षिण में है। ठीक है, एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है उत्तर पश्चिम में। पश्चिम में देश नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा उत्तर पश्चिम में कौन कौन से हैं। तो उत्तर पश्चिम में 2 देश आपको याद रख लेने हैं। कौन कौन से? एक दुश्मन पाक और एक हमारा अफगानिस्तान। ये 2 देश आपको क्या देखने को मिलेंगे? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। अब यहाँ पर मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बांग्लादेश हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये भी मैंने कवर कराया है आपको। देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर में यदि मैं बात करूं, बड़ा महासागर पूछे तो ये आपका हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक आता है, फिर हिंद महासागर आता है, फिर आर्कटिक सबसे छोटा। तो कौन सा है सबसे छोटा? आर्कटिक महासागर है। यहीं पर आपसे पूछ लेता है मारियाना गर्त कहाँ पर है। ठीक है, तो मारियाना गर्त या मारियाना खाई बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का आंसर आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है? कंचनजंगा है, नंदा देवी है, कामेत शिखर है या एवरेस्ट पर्वत है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछ रहा है, बिल्कुल गलत। जिसने भी एवरेस्ट पर्वत दिया है गलत आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछे तो कंचनजंगा आपको राइट लगाना है। ये विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। नंदा देवी की बात करूं तो ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कामेत शिखर उत्तराखंड की 2री सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट पर्वत तो आप सभी जानते ही जानते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। राइट आंसर कंचनजंगा होगा। विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे सियोल किस देश की राजधानी है? देखिए उत्तर कोरिया की बात करूं तो उत्तर कोरिया की राजधानी होती है प्योंगयांग। कौन सी राजधानी है मेरे भाई? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। जापान की आप सभी को पता है टोक्यो मत भाई, क्या टोक्यो मत, तो जापान की कौन सी है? टोक्यो। मलेशिया की है कुआलालंपुर। कौन सी? कुआलालंपुर।
कौन सी है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। दक्षिण कोरिया की राजधानी हो जाती है सियोल। ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए ये जलप्रपात मैंने कराया और कुछ इंपोर्टेंट जैसे कुचिकल हो गया, जैसे शिव समुद्रम हो गया, जोग गरसोप्पा हो गया, धुआंधार हो गया, नियाग्रा जलप्रपात हो गया, ये सारे मैंने पिछली वीडियोज़ में इंपोर्टेंट जलप्रपात आपको कवर कराए हैं। ठीक है, एलिफेंटा जलप्रपात की बात करूं तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एलिफेंटा जलप्रपात आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं बांग्लादेश की तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल याद रखेंगे, उसके बाद आप त्रिपुरा याद रखेंगे, शॉर्टकट में लिखूंगा, उसके बाद त्रिपुरा आप याद रखेंगे, उसके बाद आप मेघालय याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मिजोरम याद रखेंगे और मिजोरम के बाद एक लास्ट हो जाता है असम। क्या होता है? बांग्लादेश इनके साथ सीमा साझा करता है। तो असम ऑप्शन में है, त्रिपुरा ऑप्शन में है, मेघालय ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर मैंने कौन सा झारखंड नहीं बताया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगला आप बताएंगे यहाँ पर कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। देखिए अभी मैंने पिछली वीडियो जो आज की कराई है उसमें जो वायुमंडल है कंप्लीट चीज़ें मैंने बताई हैं। जिसने पिछली वीडियो आप देख ली होगी उसने आंसर दे दिया होगा। यदि आपने नहीं देखी है तो कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अमेजोन है, सहारा है, प्रेरीज है, कांगो है। देखिए सहारा की बात करूं तो याद रख लेना विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। गर्म रेगिस्तान इसको कहा जाता है, सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जानना है तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजोन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर कि LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है। देखिए 2 पूछी जाती हैं, एक आपसे LOC पूछा जाएगा और एक आपसे LAC पूछा जाएगा। LAC का क्या मतलब होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको याद रख लेनी है। यदि LAC पूछे तो ये भारत और चाइना के बीच में है। किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। लेकिन LOC पूछे तो ये भारत और पाक के बीच में है, भारत और पाकिस्तान नल्ला के बीच में है, याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे कि निम्न में से किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। देखिए ब्लू सिटी हो गया, पिंक सिटी हो गया, गोल्डन सिटी हो गया, ये एग्ज़ाम में बन जाते हैं। यदि मैं बात करूँ यहाँ से पिंक सिटी की, ठीक है, पिंक सिटी की, तो पिंक सिटी किसको कहते हैं मेरे भाई? जयपुर को कहते हैं, आप सभी को पता होगा। यदि मैं बात करूं यहाँ पर गोल्डन सिटी की तो गोल्डन सिटी हम किसको कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, किसको कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। दूसरी चीज़ आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, सिलिकन वैली किसको कहा जाता है? सिलिकन वैली हो गया। फिर आप याद गार्डन सिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहते हैं? तो ये तीनों की तीनों चीज़ें मेरे भाई बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकन वैली या गार्डन सिटी। ठीक है, चलिए आप सभी मेरे भाई बताएंगे कि सपनों का शहर किसको कहा जाता है? सपनों का शहर किसको कहा जाता है? या आप सभी कह सकते हैं इसको आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है? तो आर्थिक राजधानी या सपनों का शहर पूछे तो आप सभी याद रखेंगे मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़, 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है इनसे रिलेटेड। आपसे पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर मेरे भाई अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को।
ठीक है। वहीं आपसे पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर के लिए आप कानपुर याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के लिए आप कोयम्बटूर को याद रखेंगे। तो ये तीनों एग्जाम में बन जाते हैं, इनमें से कोई सा एक तो आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है। यहीं आपसे पूछ ले झीलों की नगरी किसको कहा जाता है, तो झीलों की नगरी मेरे भाई उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है, उदयपुर को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है ब्लू सिटी किसको कहा जाता है, तो ब्लू सिटी मेरे भाई जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया है, वहाँ पर पूछा था वायुमंडल में, यहाँ पर पूछ रहा है सूर्य में। तो याद रख लेना, चाहे सूर्य में पूछे चाहे वायुमंडल में, दोनों में मेरे भाई हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 78%। चलिए अगला बताएंगे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। देखिए झील से रिलेटेड कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं जो कई बार बन चुकी हैं और आप क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, कई बार पूछी जाती है और आप गलत कर देते हैं। यदि आपको उससे पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील आप याद रखेंगे सुपीरियर झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सुपीरियर झील को। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे कैस्पियन सागर को। किसको कहा जाता है, कैस्पियन सागर को। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील किसको कहा जाता है, तो आप नाम याद रखेंगे वॉन झील को कहा जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची झील आपसे पूछ ले तो वो याद रख लेना टिटिकाका झील है। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था तंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील मानी जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील सुपीरियर, खारे पानी की झील कैस्पियन, ठीक है, लवणता वाली झील वॉन, ठीक है, उसके बाद सबसे ऊंची झील टिटिकाका और सबसे लंबी झील तंगानिका झील है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे गहरी झील की बात करूं तो विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील किसको कहा जाता है, बैकाल झील को कहा जाता है। और ये बैकाल झील है कहाँ पर, ये बैकाल झील आपकी रूस में है। ये भी आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे। देखिए आप सभी ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने हैं, लेकिन ये चीज़ भी आप नोट करिए कि एक क्वेश्चन के साथ कितने क्वेश्चन मैं आपको कवर करा देता हूँ। लगभग से लगभग एक क्वेश्चन के साथ मैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको कवर कराता हूँ। तो ये मान के चलिए यदि मैराथन क्लास है या कैसी भी क्लास हो, डेली 50 से 60 क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। हर वीडियो में ये आपको देखने को मिल जाएगा। हर चीज़ में एकदम डिटेल में बताता हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपकी ना छूटे और एग्ज़ाम में यदि बने तो आप आंसर आसानी से दे पाएं। इसीलिए कहता हूं वीडियो को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक नहीं होता है। हर क्वेश्चन में 6 से 7 चीज़ें मैं आपको कवर कराता हूं ताकि चीज़ें आपकी कवर होती रहें क्वेश्चन के साथ। ठीक है। चलिए यहां पर आप बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसके लिए देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से, जम्मू कश्मीर से आपको तमिलनाडु तक देखने को मिलेगा। चलिए अगला आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। देखिए तिरुवनंतपुरम, यदि मैं बात करूं तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है बताएंगे आप सभी। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए आप सब याद रखेंगे मेरे भाई केरल में। कहाँ पर है, केरल में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंने अभी कल ही बताया आपको, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, तो ये मेरे भाई अमृतसर में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये आपका दिल्ली में पड़ता है, याद रख लेना। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि तसोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है।
देखिए मैराथन क्लास की जो मैं टॉप 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एकदम से नहीं लेके आऊँगा। उन टॉप 100 क्वेश्चन को मैं एक साथ कवर करा दूंगा तो आपको याद करने में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको 25-25 के पार्ट में लेके आऊँगा और आज मैं दोस्तों 25 क्वेश्चन आपको कवर करा चुका हूँ। इन 25 क्वेश्चन के बाद जो सेकंड पार्ट जियोग्राफी का मैं लेके आऊँगा उसमें फिर से 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाऊंगा और इस तरीके से करके मैं 100 क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा इंपॉर्टेंट किसके, जियोग्राफी के, जो एग्ज़ाम में बनते हैं और गलत आंसर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर से याद रख लेना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट में आपको कंप्लीट करा दूंगा। इससे क्या होगा, वीडियो लंबी नहीं होगी और इससे आपको क्या होगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ 6 से 7 क्वेश्चन कवर कराता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, याद करने में चीज़ें छूट जाती हैं। इसीलिए टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियोज़ मैं कवर कराऊंगा ताकि आपको क्या होगा, चीज़ें याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो और सेकंड पार्ट आप सभी चाहते हैं तो वीडियो में एक बार कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करें तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को मेरे भाई ऑल पर सेट जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट दोस्तों 4 बजे आपको ये पार्ट देखने को मिलेगा, यानी यदि कोई मतलब अलग वीडियो मैं लेकर आऊँगा तो वो सभी 4 बजे चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।